गणेशोत्सव मंडलों की मूर्तियां पूरे श्रद्धा भाव से विसर्जित की जाएंगी। इस बार महिलाओं की सुरक्षा का भार सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के जिम्मे करने की मुंबई पुलिस कमिश्नर ने फरमान जारी किया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ। समय बीतते बीतते सार्वजनिक मंडलों को भक्तों के साथ की गई ज्यादतियों ने भी माहौल को कुछ कसैला बना दिया। क्यों होती हैं ऐसी गलतियां? आखिर कहां होती है कमी? क्यों कुछ खास गणेश मंडलों पर होती है भक्तों की भीड़? और क्या है गणेशोत्सव का मूल महत्व? इसी मुद्दे पर हम करेंगे आज चर्चा मुद्दे की बात में। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिलहाल है बाबन्ना कुशालकर जी, जो गिलबर्ट हिल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के प्रमुख सलाहकार हैं। बाबन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सीमा गुप्ता जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, एक महिला है, महिला प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ बात करने के लिए वो भी मौजूद है। सीमा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी के साथ साथ हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे अपने संवाददाता संजय मिश्रा जी के साथ, और साथ ही हमारे साथ कुछ देर में होंगी ज्योति सहगल एडवोकेट हाईकोर्ट की। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कि परिकल्पना जो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की थी वो क्या थी। पहले तो हम इस विषय पर चलते हैं सीमा जी के पास। सीमा जी, जिस तरह से 10 दिनों तक, पिछले 10 दिनों से गणेशोत्सव पर्व मनाया जा रहा है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें, क्योंकि माहौल जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र का, पूरे देश का गणेशमय हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी सलमान जी, मैं ये कहूँगी कि गणेश जी की उत्पत्ति क्यों हुई। उनकी माँ ने उत्पत्ति इसलिए उनकी की क्योंकि वो जब स्नान कर रही हों, वो यदि अकेले हों और वो सो रही हों तो उनकी सुरक्षा की जा सके, और वो जहाँ वो हों, जहाँ पर वो हों वहाँ पर कोई भी आ ना सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश हर साल इसलिए आते हैं ताकि वो ये बता सके कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर मैं देखूं तो पंडाल में आजकल जो गणेश की मूर्तियां बिठाई जाती हैं वहाँ महिलाओं की सुरक्षा ना के बराबर है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग गणेश की स्थापना करते हैं तो वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि गणेश की उत्पत्ति इसलिए उनकी माँ ने की थी ताकि महिलाओं की सुरक्षा प्रमुख थी। हम इस विषय पर आएंगे। सीमा जी, थोड़ा सा हमें गणेशोत्सव के महत्व को बस समझाएं कि ये गणेशोत्सव मनाने की परंपरा, एक तो तिलक जी ने इसे सार्वजनिक किया, लेकिन इससे पहले भी गणेश पर्व मनाया जाता था, अनंत चतुर्दशी, गणेश चतुर्दशी। लेकिन ये जो सलमान जी, ये जो प्रथा आई, ये पेशवा के जो राजा थे वहाँ से ये प्रथा आई। जब अंग्रेज हमारे जो कंट्री में थे, तब उनसे, उनके अत्याचार से बचने के लिए तिलक जी ने ये मूर्ति की स्थापना की और कहा कि हर घर में, हर गली में गणेश जी की स्थापना हो ताकि हम अंग्रेजों के अत्याचार से बच सकें। क्योंकि गणेश का मतलब क्या है? गण यानी सेना, पति यानी स्वामी, जो सेना को लेके साथ में चलता है, ऐसा स्वामी। गणपति वही बन सकता है जो अपने सेना को संभाल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही गणपति जब त्योहार आता है, जब माहौल आता है, तो हमारे देश को चीज़ समझनी चाहिए कि चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर गणपति के जैसा सब कुछ अपना साम्राज्य बनाना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए कि अपनी सेना को संभालना चाहिए। वो गणपति तभी बन सकता है, क्योंकि आपको सलमान जी नहीं पता होगा कि गणपति का जो पूरा शरीर दिया हुआ है उसके बहुत मुख्य कारण है उनकी जो छोटी सी आँख है। तो वो छोटी सी आँख ये बताती है कि मैं छोटी से छोटी वस्तु भी देख लेती हूँ, मेरी छोटी सी आँख है, लेकिन मैं उस छोटी से छोटी जी पर हम आते हैं। सीमा जी, हमारे साथ संजय जी है, हमारे साथ संजय मिश्रा जी जुड़ गए। संजय मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। संजय जी, हम बाबन्ना जी के पास चले क्योंकि वो खुद एक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के प्रमुख सलाहकार हैं। उनसे चर्चा करें कि किस तरह की अड़चने उन लोगों के सामने आती हैं। आपने कई गणेशोत्सव मंडलों का जायजा लिया, आप वहां पर की व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं? किस तरह की, हम अभी उस पे के धार्मिक महत्व पर जाएंगे, शिवा जी हमारे साथ हैं, लेकिन आप इसका जो सामाजिक महत्व है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उस धार्मिक क्रिया का जो चलती है उस दौरान जिस पर जिम्मेदारियां होती हैं वो मंडल के स्वयंसेवक होते हैं, वो किस तरह से इस पूरे पर्व को
हैंडल करते हैं, इस पर हमारी नजर रहती है। तो आप क्या पाते हैं, कितने नंबर देना चाहेंगे आप? सलमान जी, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि गणेश चतुर्थी जो पर्व है इसके मायने क्या है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब ने इसकी जो स्थापना करी थी, इसका मकसद सिर्फ एक था कि जो आपसी द्वेष हो, आपसी तनाव हो, आपसी जो झगड़े हो, कलह हो, फसाद हो, उन्हें भुलाकर गणेश चतुर्थी में सब कंधे से कंधा मिलाकर खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए नहीं, लेकिन गणपति बाप्पा के लिए वह एक जगह पर जमा हो सके, ताकि आपसी भाईचारा व सौहार्द बरकरार रह सके। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने गणेश चतुर्थी पर्व से पहले एक फरमान जारी किया था, खास करके आज जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक आग सी लगी हुई है। मामला बेहद संगीन है, गंभीर है। इसको देखते हुए यदि किसी गणेशोत्सव मंडल में गणपति दर्शन के दौरान किसी महिला के साथ वहां बदसलूकी की जाती है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी उक्त पंडाल वालों की होगी, उक्त मंडल के लोगों की होगी। ये एक फरमान जो जारी हुआ था संजय जी, इसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी, लोगों के निशाने पर भी मुंबई पुलिस कमिश्नर आए थे। लेकिन जिन जिन जगहों पर आप गए, एक भक्त के रूप में भी, एक रिपोर्टर के रूप में भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी, जब जब आप जहां गए, अन्य जगहों की क्या स्थिति पाई आपने? देखिए, बड़े संक्षेप में बताना चाहूंगा कि मुंबई में हजारों मंडल हैं जो हर साल गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश बड़े बड़े गणपति पंडाल बनाया जाता है, उसमें गणेश जी को वहां पर स्थापित किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की जो गर्दी होती है, जो भीड़ भाड़ होती है, और खास करके उसी से निपटने के लिए मुंबई पुलिस की टीम तैनात की जाती है। लेकिन जो पंडाल के अंदर जिस प्रकार से भक्तों के ऊपर, श्रद्धालुओं के ऊपर ध्यान देने की जो कवायद है, वह कहीं ना कहीं उसमें ढिलाई देखी जा रही है। और खास करके जो पर्व है, वह पर्व का मकसद जो होता है, उस मकसद को ही बदल दिया जा रहा है। मैं मुंबई की तमाम पंडालों की बात करने से पहले मसलन के तौर पे लालबाग के राजा की यदि हम बात करें, इसको जो तवज्जो दिया जा रहा है, इसको समय समय पर जितनी तरजीह दी जा रही है, उसके अनुसार भक्तगणों की लगातार वहां संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। और लोग वहां किसी तरह पहुंचकर एक बार गणपति बाप्पा का दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन पंडाल के अंदर जो लोग वहां नियुक्त किए गए हैं, उनका एक प्रकार से तानाशाही कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई जगहों पर इससे लोगों को शिकायतें हो रही है संजय जी, यानी कि कुछ गणेशोत्सव मंडलों को लोगों की नजर में आ गए हैं, कुछ जगह भक्ति भाव ज्यादा देखी जाती है, कहीं कहीं जगहों पर हम देखते हैं कि भीड़ हद से ज्यादा हो जाती है, उनके कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वो सब अड़चनें क्या होती हैं, इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबन्ना कुशालकर जी। बाबन्ना जी, आप लोगों के साथ में जब आप इन परेशानियों को देखते हैं तो बताएं कि किस तरह से आप लोग उसे हैंडल करते हैं, क्योंकि हर गणेशोत्सव मंडल पर कार्यकर्ताओं की फौज, जो स्वयंसेवकों की पूरी जमात होती है, वो उसे हैंडल करती है। तो ये कितना प्रशिक्षित होते हैं मॉब साइकोलॉजी को समझने में, और किस तरह से हैंडल करते हैं जनता को? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह से समुद्र के लहरें आते हैं, उस तरह से भक्त गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ पर जो सेवक होता है वो कंट्रोल कर नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी, हर भक्त ये चाहता है कि मैं जाके जल्दी से गणपति बप्पा जी का चरण स्पर्श करूं, मैं उधर जाके दर्शन ले लूं, उधर से जो प्रसाद मिलेगा प्रसाद ले लूं, नैवेद्य ले लूं। ऐसे कुछ उनका अंदर से ऐसा रहता है कि मैं जल्दी गणपति बप्पा के नज़दीक चला जाऊं, या गणपति जी मुझे देख रहे हैं, ऐसा उनकी जो भावना है। एक भक्तजन की एक भावना होती है, भीतर से एक अंदर से आवाज आती होगी कि अगर हम पहुंच चुके हैं पंडाल में, मंडप में पहुंच चुके हैं, तो किसी न किसी तरह से हम गणेश जी के पास पहुंच जाएं और उनका आशीर्वाद ले लें। लेकिन दरअसल यही भीड़ और यही पहुंचने की आपाधापी कहीं न कहीं अव्यवस्था का कारण बनती है, और तभी स्वयंसेवक जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी परीक्षा शुरू होती है। और उसी परीक्षा पर हम संजय, हम जानना चाह रहे हैं आपसे संक्षेप में कि उस परीक्षा में कितने मंडलों ने अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल प्रशिक्षित किया है मॉब साइकोलॉजी को हैंडल करने के लिए, और साथ ही साथ महिलाओं को और बच्चे जब आते हैं उन्हें हैंडल करने में कितना उन्हें पाते हैं आपके प्रशिक्षित हैं वो?
देखिए, बात की जाए प्रशिक्षकों को, जो मंडल के जो कार्यकर्ता होते हैं, स्वयंसेवी कार्यकर्ता हो, मंडल के पदाधिकारी हो, तमाम लोगों को जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें वह खरे महज 20 से 25% ही खरे उतरते दिखाई दिए जा सकते हैं। चूंकि 1.5 दिन की गणपति हो, 5 दिन की गणपति हो, 7 दिन की गणपति हो, 10 दिन की गणपति, 11 दिन की गणपति हो, या फिर 21 दिन जैसे कि अंधेरी राजा की गणपति निकलते हैं, अलग अलग से जिस प्रकार से इस पूरी चीजों को बदलने का एक स्वरूप जो तैयार किया जा रहा है वह आने वाले दिन में काफी भयावह हो सकता है। क्योंकि गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बड़े ही जोर शोर तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आप यदि कहेंगे सिद्धिविनायक का मंदिर गणेश जी अलग है, लाल बाग के राजा के गणेश जी अलग हैं, आप जाएंगे गणेश गल्ली वहां के गणेश जी अलग है, दगड़ू सकपाल के गणेश जी अलग है, तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जा सकती है। क्योंकि गणेश भगवान जो है वह तो हर जगह विद्यमान है। संजय जी, बहुत सही एक विषय आपने छेड़ा है। इस पर हम सीमा जी से इस विषय पर जरूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से गणेश पांडालों की, गणेशोत्सव मंडलों की और प्रत्येक मंडल की एक अलग छवि बन गई है। उसे कितना धार्मिक माना जाए, कितना सामाजिक माना जाए और कितनी उसकी ब्रांडिंग मानी जाए, आप कैसा देखती हैं इसे, सीमा जी? देखिए सलमान जी, अगर मैं इसको धार्मिक रूप में लूँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक रूप में मुझे कहीं पे भी, मैं अगर पंडाल में जाती हूँ तो वो चीज़ मुझे श्रद्धा नहीं दिखाई देती है। वहाँ पे वीआईपी की लाइन अलग होती है, जो बेचारे गरीब होते हैं उनकी लाइन अलग होती है, और दर्शन करने के लिए इवन पैसे भी देने पड़ते हैं कि अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो आप इतने पैसे दीजिए और दर्शन कर लीजिए। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि धर्म जुड़ा है, धार्मिक रूप से हो रहा है, तो धार्मिक जो भावना होती है वो कभी भी ये नहीं कहती कि आप ये वीआईपी लाइन में जाइए, नॉर्मल लाइन में जाइए, या फिर पैसे दे के आप जो है वो दर्शन करिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो तिलक जी थे, उन्होंने जो ये स्थापना की थी गणेश जी की, तो उन्होंने ये सोचकर की थी कि हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, एक साथ जुड़े। तो मुझे जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना तो कर देते, लेकिन उस मूर्ति के पीछे क्या रहस्य है? आप ये बताएं, पहले बात तो आप ये बताएं कि ये पूरा ये पर्व होता क्या है। क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप इसके धार्मिक महत्व को भी समझती हैं, आप एक महिला हैं, इस तरीके से, इस नजरिए से भी आप देखती हैं इस पूरे पर्व को। आप उस भीड़ भाड़ से बचना भी चाहती हैं, लेकिन उस भीड़ में शामिल भी होना चाहती होंगी कि किसी तरह से गणेश जी का दर्शन हो जाए। कई चीजें आप में समाहित है, तो आप इसे बताएं कि ये पूरा पर्व है किस तरह से। और चूंकि आज पूर्व संध्या है, कल विसर्जित हो जाएंगे गणेश जी, तो इसके पूरे महत्व पर आप प्रकाश डालें जरा। देखिए, विनायक चतुर्थी जो दिन होता है, जो प्रथम दिन होता है, उस दिन से लेके 11 दिन तक गणेश जी की जो होती है वो पूजा विधि चलती है। गणेश जी की उत्पत्ति उनकी माता ने की थी, लेकिन उन्होंने अपनी माता की आज्ञा के लिए अपने पिता से भी युद्ध किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी जब साल में एक बार आते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं कि न्याय, धर्म और जो भी चीज़ें समाहित है मुझ में, वो लोगों को समाज में वो देना चाहते हैं, लेकिन वो समाज तक नहीं पहुंच रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी का जो पर्व है वो धीरे धीरे धार्मिक ना होके सामाजिक होते जा रहा है, या फिर मैं इसको बोलूँ एक पॉलिटिकल वे में जा रहा है। पॉलिटिकल, राजनीतिक पार्टियों के मंडलों के कहीं न कहीं किसी न किसी मंडल को, या कहा जाए कि अधिकांश मंडलों को राजनीतिक प्रश्रय भी प्राप्त होता है, और ऐसे में उसकी धार्मिकता कहीं खो सी गई है। ये आरोप बहुत दिनों से बहुत लोगों द्वारा लगातार लगाया जाता रहा है, लेकिन चूंकि धर्म का मामला है, आस्था का मामला है, तो उसे इसी तरह से लोग हैंडल भी करते हैं, सोचते भी हैं, भले ही किसी भी धर्म का हो। नहीं सलमान जी, इस चीज को क्यों लोग इतना धार्मिक लेते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि गणेश जी की हम सर्वप्रथम उपासना करते हैं, तो साल में वो एक बार आते हैं, तो व्यक्ति ये सोचता है कि भले मुझे धक्के खाने पड़े, भले ही मुझे भीड़ों में 10 घंटे खड़े रहना पड़े, लेकिन मैं उनके दर्शन करूं। शायद ऐसा हो कि 365 दिन जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं मर रहा हूं और अपनी उन्नति चाहता हूं, तरक्की चाहता हूं, मेरे घर में जो विघ्न बाधाएं हैं शायद वो गणपति हर लें। तो मैं इस धार्मिक वे में लेके चलूंगी। एक बार मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में जिज्ञासा भी होती है, लोगों में कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना भी होती है,
और गणेश जी के प्रति जो उनकी आस्था है वो मन्नतों कि में हर बदलती है विघ्न और बाधाएं कहीं दूर करते हैं। जी हर बाधाओं को दूर करने की उनकी भावना होती है। उन्हें लगता है कि इससे बाधाएं भी दूर होंगी और उसी श्रद्धा भाव के साथ वो उस पर्व को मनाना चाहते हैं। जिस तरह के धार्मिक कर्म होने चाहिए पूरे गणेशोत्सव के दौरान, बाबन्ना जी, क्या उस तरह के धार्मिक रीति रिवाजों का, उस तरह के धार्मिक क्रियाक्रमों का क्या पालन होता है? आप मंडलों को, चूंकि सभी मंडलों के लोग यहाँ नहीं आ सकते, उनके प्रतिनिधि के रूप में आप बताएं कि क्या गणेशोत्सव मंडलों में उस खाके में हम फिट बैठते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी हर मंडल में भजन होता है, कीर्तन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। हर मंडल में तो गणपति बप्पा के आरती होती है, आरती से लेके भजन, सब हर जो रीति रिवाज है वो तो होता है ना। तभी तो लोग की आस्था बढ़ गई है, उनकी भावना बढ़ गई है। और कुछ चीज़ बाहर होती है, कमर्शियल कुछ होती है, वो अलग बात है। लेकिन मंडल के अंदर, मंडप के अंदर पूरी भावना से सुबह आरती होती है, दोपहर में आरती होती है, शाम को आरती होती है, भजन होता है, सामाजिक कार्य होता है, हर चीज़ होती है। ये इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करना, ये भी अपने आप में एक मैनेजमेंट का काम होता है। एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह से इसे आप लोग हैंडल करते हैं। क्या क्या बाधाएं आप लोगों को आती हैं? क्योंकि ठीक है, आप लोगों पर उंगली उठा देना, आप लोगों ने बुरा बर्ताव किया भक्तों के साथ, या गणेशोत्सव मंडल के कार्यकर्ताओं ने इस तरह का बर्ताव किया, ये सारी चीज़ें भी सामने अगर आती हैं तो सचमुच में आप लोगों की समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए। हालांकि समय उचित नहीं है क्योंकि कल विसर्जित हो जाएगा, गणेश जी विसर्जित हो जाएंगे, लेकिन आने वाले वर्षों के लिए हम एक अपने कार्यक्रम के माध्यम से कुछ संदेश छोड़ जाना चाहते हैं कि जो अड़चने आप लोगों को आती हैं उसे किस तरह से हैंडल किया जाए। अभी जिस तरह से मैंने बताया कि जैसे समुद्र की लहरें जैसी आती है, उस तरह से भाविक जो गणपति बप्पा के जो भक्त है इस तरह से आ जाते हैं, तो हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि उनको हैंडल करना। क्योंकि सब लोग को चाहते हैं कि मैं पैर छू लूँ, हर लोग चाहता है कि मैं गणपति बप्पा के सामने चला जाऊँ। अभी देखिए, विट्ठल मंदिर है पंढरपुर में, वहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे भी धक्का बुक्की होती है, वहाँ पे भी सेवक होते हैं, वहाँ पे पंडित होते, पुजारी होते। गणपति जी, हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने, ये एक बड़ा मंच होता जा रहा है, माध्यम होता जा रहा है और होना भी चाहिए कि गणेशोत्सव मंडलों के दौरान जिस तरह के जन जागृति से जुड़े हुए कार्यक्रम भी पेश किए जाते हैं, सांस्कृतिक झांकियां पेश की जाती हैं, कई भ्रूण हत्या से लेकर हमने देखा है कि जो पिछले दिनों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी, महिलाओं के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी, उस पर भी झांकियां लगाई गई। नशे मुक्ति का भी कार्यक्रम चलाया जाता है। ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से कुछ अपील जारी की गई है, लोगों से 1 मिनट के लिए अलर्ट रहने की जो गुजारिश की गई है। ये भी गणेशोत्सव मंडलों के माध्यम से इतना सही तरीके से पेश किया जा सकता है। संदेशों को जो जनता में पहुंचने चाहिए वो पहुंचाने का जो प्रयास हो रहा है वो भी सराहनीय है। हर तरफ से इस तरह के प्रयास होते रहते हैं। हमारे साथ एडवोकेट ज्योति सहगल जी भी जुड़ेंगी, हम उनसे भी बात करेंगे। सीमा जी, बताएं कि जिस आप गणेश जी की महत्ता पर जा रही थी, आप बीच में शायद हमने टोका था आपको, वो चीजें बताएं जो गणेश जी से जुड़ी हुई है, गणेश जी के खासियत रही है जिसके लिए इतने बड़े पैमाने पर इस पर्व को मनाया जाता है। जी बिल्कुल, मैं गणेश जी की व्याख्या करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने कहा था कि उनकी आंखें बहुत छोटी हैं, उनका शरीर बहुत बड़ा है। तो गणेश जी कहते हैं कि आंखें चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन आपको वो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ दिखाई देनी चाहिए। और उनकी जो सूंड है, तो वो बैठे बैठे कहीं पर भी वो चीज़ जो स्मेल अच्छी हो बुरी हो वो ले लेते हैं। उनके कान बड़े इसलिए हैं ताकि वो अच्छी से अच्छी बुरी बात हर चीज़ को वो सुनना चाहते हैं। पेट बड़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बातों को पचा सकें। क्योंकि आपने देखा होगा सलमान जी कि हम गणेश मंदिर जाते हैं, हम चूहे के कान में कहते हैं, हम गणेश जी के कान में कहते हैं, तो वो सारी बातें उनके कानों द्वारा उनके पेट तक पहुंचती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। आम आदमी क्या करता है कि उसको वो चीज़ अगर कुछ बता दी जाए तो वो एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर जाती है। तो गणेश जी कहते हैं कि मेरा जैसा स्वरूप है वैसे अगर भक्त जैसे मनुष्य अगर बन जाएगा तो सारी जो समस्याएं हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी।
तो गणेश जी ने, आपने देखा होगा कि गणेश जी इतने बड़े हैं लेकिन छोटे से चूहे की सवारी करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एक चूहा, छोटा सा चूहा होता है, अगर वो घर में आ जाए तो वो सारी चीज़ें कतर के रख देता है, खराब करके रख देता है। तो गणेश जी कहते हैं कि खराब करने वाले भी व्यक्ति को मैं उसके ऊपर सवारी करके उससे मैं वो काम करवा सकता हूँ। तो समाज में जितनी भी गंदगी, जितने भी गंदे काम हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं, अगर उनको नज़र रखते हुए है उनके ऊपर अगर शासन किया जाए, तो गणपति ने जैसे शासन किया और उनकी प्रथम पूजा होती, तो मुझे लगता है समाज में भी ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो अगर ऐसी चीज़ों को लेके आगे बढ़े तो समाज में बहुत सारी अच्छी चीज़ें फैलती जाएंगी। यानी सामाजिकता का संदेश गणेशोत्सव के जी, माध्यम से बिल्कुल। दिया जाता है। आपको लगता है बाबन्ना जी कि ये संदेश सही तरीके से पहुंच पाता है लोगों तक? पहुंच पाता है और लोग अभी जागरूक हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो लालबाग के राजा के यहाँ पे जो धक्का मुक्की हुई थी, महिलाओं को दर्शन करने नहीं दिया गया था, लेकिन उसके पीछे भी एक कारण ऐसा है कि वहाँ का जो भक्त है, वो भक्त जो है इतनी भीड़ से तंग आ गया कि भाई चलो आगे चलो, पीछे वाले इतनी गर्दी हो चुकी थी कि आगे लोगों को, अभी सरकार को समझना चाहिए कि भाई इतनी गर्दी होती है, पुलिस उधर रह के भी वो गर्दी कंट्रोल नहीं कर सकते। 8-8, 10-10 घंटा खड़ा रह के लोग दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं। तो इसमें वहाँ पे जो भक्त है वो क्या करेगा? भक्तों के साथ में भी समस्या है, कार्यकर्ताओं के साथ में भी समस्या है, मंडलों के साथ अपनी समस्या है, पुलिस की अपनी समस्या है, सामाजिक ताने बाने को इस तरह से चलाने वालों की अपनी समस्या है। इन समस्याओं से जूझते हुए ही इस पर्व को निभाया जा सकता है और निभाने की कोशिश भी होती है। संजय जी, आप जब भी आपके साथ में, माफ कीजिएगा संजय जी से हमारा संपर्क टूटा हुआ है, हम जरूर उनसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। सीमा जी, एक महिला के रूप में जब आप किसी भी मंडलों में जाती हैं तो वहाँ की व्यवस्था से कितना संतुष्ट होती हैं आप? अगर मैं व्यवस्था को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है महिलाओं की सुरक्षा को ज़्यादा तौर पे नज़र देना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं भीड़ में एंटर होती हैं, जहां मैंने देखा है पुरुष की अलग होती है, महिलाओं की अलग होती है, लेकिन एंट्रिंग के समय यानी जो मेन गेट होता है वहाँ पे तो पुरुष भी होता है और महिलाएं भी होती हैं, तो वहाँ पे धक्का मुक्की हो सकती, वहाँ छेड़खानी हो सकती। तो वहाँ पे भी थोड़ी सी अगर व्यवस्था की जाए, जो मेन गेट होता है वहाँ पर अगर पुलिस तैनात की जाए, या वहाँ पे जो व्यवस्था करने वाले लोग ये ध्यान रखें कि महिलाओं के साथ में कोई बदतमीजी ना करे, कोई छेड़खानी ना करे, तो मुझे लगता है व्यवस्था में और ज़्यादा 4 चांद लग जाएंगे। व्यवस्था में 4 चांद लगने के लिए एक लगातार कोशिश करने की भी जरूरत है। दूसरी चीज सीमा जी, ये बताएं कि संजय मिश्रा जी ने एक बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि जितने भी फला जगह के हमने अपने अपने तरीके से, गणेश जी वही हैं, गणेश जी की माया वही है, गणेश जी की आस्था लोगों के प्रति, गणेश जी के प्रति लोगों की आस्था वही है, लेकिन जिस तरह से मंडलों को उनको महिमा मंडित किया गया है, अलग अलग जगहों के अलग अलग नाम से, वो चाहे लालबाग का राजा हो, चाहे अंधेरी का राजा हो, या फोर्ट का राजा हो, या कांदीवली का राजा हो, बाबूरीवली का राजा हो, जगहों के नाम से, राजा के नाम से जिस तरह से महिमा मंडित किया गया है, वो अपने तरीके से उनके मंडलों के लिए बेहतर ज़रूर है। लेकिन क्या छोटे से जो छोटी छोटी सोसाइटियों में, छोटी छोटी गलियों में, जिन चॉल्स में जो गणेश जी बिठाए जाते हैं, सार्वजनिक मंडल होते हैं, वहाँ पर बिठाए हुए गणेश जी और इस तरह से महिमा मंडित किए गए गणेश मंडलों के गणेश जी में क्या फ़र्क है? जैसे कि आपने कहा कि राजा, तो मुझे लगता है गणपति अपने आप में ही राजा, वो हमारे घर के छोटे से मंदिर में बैठे हुए हों, बड़े से पंडाल में बैठे हों, या छोटी सी चौल में बैठे, तो वो राजा ही हैं। केवल क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने फ़ायदे के लिए उनको अलग अलग रूप दे दिया है कि ये दर्शन करने से ये फल मिलेगा, वो दर्शन करने से ये फल मिलेगा। मेरे को तो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर एक ज्योतिषाचार्य हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने गणपति का नाम अगर अपने मन में ले लिया है, और गणपति अगर चाहेंगे कि मेरे काम में विघ्न बाधाएं नहीं आए, तो वो अभी से यहीं से ख़त्म हो जाएंगे। मुझे लालबाग के राजा के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे अंधेरी के राजा के दर्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मैं वहाँ पे जाऊँ, बदतमीजी सहूँ, या मुझे धक्के मिले और मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए कि मैं घर आने की वजह हॉस्पिटल चली जाऊँ, तो मैं तो दूर से ही प्रणाम करना सलमान जी चाहूँगी।
क्योंकि व्यवस्था में अगर सुधार आता है तो दर्शन करने में मजा आता है जी, व्यवस्था में सुधार अगर आता है तो दर्शन का लुफ्त और जो मजा है जी। राजा के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा, सारी प्रजा करना चाहेगी, क्योंकि राजा अगर अपने सिंहासन पे बैठ गया है तो प्रजा तो उनके सामने नतमस्तक हो ही जाती है। लेकिन मैं तो मस्तक उनके सामने यहाँ पे भी बैठे झुकाती हूँ, घर में भी बैठे झुकाती हूँ और 365 दिन झुकाती हूँ। मुझे 11 दिन का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, आपको 11 दिनों का इंतजार मन में श्रद्धा होनी चाहिए, जी, मन में आस्था होनी श्रद्धा चाहिए, चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक ब्रांडिंग भी हो चुकी है अलग अलग गणेशोत्सव मंडलों की। सलमान जी, इस ब्रांडिंग को अगर हम थोड़ा सा दूसरे वे में ले लें कि जैसे कि गणपति का स्वरूप क्यों बना है, अगर इस चीज़ को मंडल वाले बहुत अच्छा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर वही मंडल वाले गणपति के स्वरूप को थोड़ी सी व्याख्या अलग दे दे कि महिलाओं की सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे, वो अगर पंडाल बहुत बड़ा बनाते हैं उसके ऊपर बहुत खर्चा होता है, थोड़ा सा छोटा करके वो खर्चा अपनी महिलाओं की सुरक्षा पे करे, तो मुझे लगता है कि पंडाल में दर्शन करने का मजा 4 गुना हो जाएगा। जी, हमारे साथ इस बीच सीमा जी हम आपके पास आते हैं। इस बीच हमारे साथ एडवोकेट ज्योति सहगल जी जुड़ गए हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ज्योति जी, हम चर्चा कर रहे थे गणेशोत्सव की, गणेशोत्सव से जुड़ी हुई जो रीतियां हैं, रिवाज हैं, उस पर, गणेशोत्सव से जुड़े हुए जो सामाजिक कार्य होते हैं उस पर, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी इस दौरान, चूंकि अब विसर्जन का वक्त है, कल गणेश जी विसर्जित कर दिए जाएंगे, आने वाले वर्षों के लिए भी और इस वर्ष भी जो जो हमने क्या खोया क्या पाया पर भी अगर हमें उसकी पूर्व संध्या पर, अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर अगर बात करें तो आप क्या देखती हैं, क्या पाती हैं इस पूरे जो पिछला 10 दिन गया है इसमें? मैंने देखा है कि ये इस 10 दिन क्या है, रादर मैं पिछले साल भी देखा कि जो व्यवस्था है महिलाओं की सुरक्षा का, ये आज नहीं, मैंने देखा है कि बहुत समय से ऐसा है कि जब विसर्जन करने जाते हैं और जो इन पंडालों में व्यवस्था है वो बहुत ही बुरी तरह से की जाती है। और इतनी कि मैंने पिछले साल तो इस तरह देखा कि ये जो आपने दिखाया है, जो क्लिपिंग दिखाई है वो बहुत थोड़ी सी है। मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग दर्शन करने जाते हैं वो एक तरफ से तो अपनी बीवी बच्चों के साथ हैं और दूसरी तरफ से दूसरी लड़की की छेड़छाड़ कर रहे हैं, और मतलब यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल की भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि इन जो पंडालों में है, जिस भक्ति के साथ जो लोग वहाँ आते हैं दर्शन करने, वो अगर वो भक्ति ही नहीं रहे, आज जैसे सीमा जी ने कहा कि अगर मुझे ये सब सहना पड़े तो मैं यहाँ क्यों जाऊँ, तो ये है कि क्या हम वहाँ कमर्शियली के लिए, लोग सिर्फ कमर्शियल के लिए जाते हैं? नहीं, वहाँ हम भक्ति के लिए जाते हैं। और इसीलिए जब आपने एक पंडाल का या आयोजित किया है, गणपति की स्थापना की है और आप उस चीज़ को संभाल रहे हैं, तो उसी तरह आपको अपने हर उस सवाली के जो वहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी सुरक्षा आपकी जवाबदारी है। और मैंने ये देखा है कि बहुत बार जब भी विसर्जन हो रहा है, पुरुषों का जो व्यवहार है वहाँ इतना बुरा है कि कोई भी महिला वहाँ जाके सेफ नहीं है। यानी आप पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने अपना अनुभव ये बताया कि ऐसे वक्तों में पुरुष कार्यकर्ताओं का की अक्सरियत जो है, उनका बहुसंख्यक कार्यकर्ता जो है वो सही नहीं होते हैं। बिल्कुल, एंड बहुत ही बुरी है। और मैं अगर ये कहा जाए कि हम किसी देवस्थान पे जाते हैं, वहाँ होती है बट रश वहाँ भी होती है, भीड़ वहाँ भी होती है, बट वो जो आयोजन है वहाँ पे कोई महिला असुरक्षित इस हद तक नहीं होती जो हम इन गणपति पंडालों में 9-10 दिनों में देखते हैं। ये जो है वो सिर्फ अपनी मस्ती और मौज मस्ती में पूरी। और कुछ वक्त पहले जैसे गाना, मतलब इतना अजीब था, हम गणपति बैठाते दौर था, हालांकि काफी जागरूकता आई है। पहले गणेशोत्सव मंडलों पर हम सुना करते थे कुछ वर्षों पहले तक फिल्मी गानों की बड़ी ही भोंडी पैरोडी हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें काफी कमी आई है। हम देखते हैं इस दौरान काफी भजन और भजनों का आयोजन होता है। जिस तरह के कैसेट्स होते हैं इसमें काफी सुधार आया है। और भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, अपने अतिथियों को भी बताना चाहेंगे, इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे का मकसद यही था कि हम अपने आप को टटोले। कार्यक्रम करने के आयोजन, इसीलिए हमने एक आयोजक को भी साथ में बुलाया जो लगातार इस तरह की गतिविधियों में जुड़ा रहा है। हमने एक ज्योतिषाचार्य को बुलाया है ताकि वो अपनी चीज़ों को रख सके कि ये होता क्या है,
धर्म होता क्या है, धर्म की व्याख्या लोग किस तरह से करते हैं। इसके धर्म को अगर सामाजिकता से जोड़ा जाए तो जो वो पतली सी लकीर है उसे क्रॉस कितना किया जाए और उसे संभाला कितना जाए। हमने आपको भी ज्योति जी इसलिए बुलाया ताकि आप उस मामले में प्रकाश डाल सके कि कानूनन हम कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित पाते हैं और कानून इसमें क्या क्या कर सकता है। बात अगर हम इस पर इनके प्रशिक्षण की करें, एक चीज समझ में आती है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का अभाव हमने देखा है। संजय जी से जब हमारी बात हो रही थी तब भी हमने ये इस पर प्रकाश डालना चाहता। क्या हम बाबन्ना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, गणेशोत्सव जब मनाया जाता है इसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती है। इसकी शुरुआत तब देखी जाती है जब इसकी चंदा मांगने की शुरुआत होती है। समझ में आ जाता है कि अब गणेशोत्सव आने वाला है। जो वर्गनी के लिए लोग निकलते हैं, कार्यकर्ताओं के झुंड निकलते हैं, स्वेच्छा से या दबाव से या प्यार से, श्रद्धा से, आस्था से लोग देते हैं, शुरुआत हो जाती है। लेकिन उसी तरह की तैयारियां जैसे हम देखते हैं कि जन्माष्टमी के दौरान हम देखते हैं कार्यकर्ताओं की पूरी फौज प्रैक्टिस करती है, किस तरह से हंडी फोड़नी है, किस तरह से किस मंडल के पास जाना है, कितने थर लगाना है, उसकी लगातार वो तैयारियां करते हैं। क्या कार्यकर्ताओं की इस तरह की तैयारियां आपको देखने में लगती हैं कि तैयारियां हो रही हैं, भक्तों को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? हमने तो नहीं देखा। अभी हमारे ये जो मंडल है, हमारे इलाके के जो अंधेरी इलाके के मंडल जितने भी हैं, अभी यहाँ के जो पुलिस डीसीपी थे उन्होंने मीटिंग लिया था। मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ नोट्स दिए थे, उन्होंने कुछ समझाया था, वो हमारे भक्तों ने पूरा सुना। हमारे मंडल के जो सेवक है, स्वयंसेवक, उन्होंने सुना, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया। और हम भी हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम हमारे मंडल की पूरी मुंबई की जवाबदारी तो नहीं, लेकिन जिधर जिधर हमारी मंडल है, हम लोग जहाँ पे हैं, हम हमारे मंडल को हमने बताया लेडीज़ लोग आएंगे तो लेडीज़ लोग का ये लाइन रहेगा, जेंट्स लोग का ये लाइन रहेगा। जब हमारा सत्यनारायण की पूजा होगी तो सत्यनारायण के पूजे के दिन जो 7 दिन में होती है, 7 दिन के गणपति के बाद हमारा पूजा होता है, उस टाइम पे हमने वो पूरा रूल रेगुलेशन हमने हर एक डोर पे, मेन डोर पे लगाया है कि आप ऐसे आइए, आपको ये प्रसाद के लिए आपको इस टाइम पे आना है, भजन के टाइम इस टाइम पे आना है, और हर चीज़ की हमने ट्रेनिंग दी है हमारे कार्यकर्ताओं को। एक भीड़, एक रेला, जब जिस गणेशोत्सव मंडल का नाम हो जाता है, जहाँ का भी हो, वहाँ पर जब रेला का रेला आने लगता है, भीड़ की भीड़ हो जाती है। सीमा जी, आपको लगता है कि उस तरह से हैंडल करने की ट्रेनिंग सचमुच में दी जाती रही होगी उनके अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए सलमान जी, अगर मैं अभी तक जिस भी पंडाल में गई हूँ तो मुझे ऐसा लगता कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पंडाल को तैयार कर रहे हैं, पंडाल में रखी एक मूर्ति की सुरक्षा कर रहे हैं, उस मूर्ति की पूजा पाठ के लिए आपने एक पंडित खड़ा कर दिया है, 4 और कार्यकर्ता खड़े कर दिए हैं, तो इंसानों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं? अगर 4 वहाँ पे हैं उस मूर्ति की सुरक्षा के लिए, तो 40 जरूर खड़े करने चाहिए इंसानों की सुरक्षा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो भक्ति भावना जो मनुष्य में है, अगर उसका सही तरीके से अभी जो जैसे आपने अभी जो भी क्लिपिंग दिखाई, वो हमारे जो भी भक्त देख रहे होंगे तो वो उनके मन में अंधश्रद्धा आएगी कि हम दर्शन करने के लिए क्यों जाएं। अगर हमारी क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि लाइन अलग कर दी जाती, महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग। अगर एक छोटा बच्चा है और वो अगर महिला के साथ में है और इस तरीके की धक्का मुक्की होती है तो वो बच्चे को भी चोट लग सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूर्ति की सुरक्षा तो हो ही रही, वो राजा है, लेकिन उस मूर्ति की सुरक्षा के साथ में मनुष्यों की, यानी जो भक्तगण आते हैं, जी, जहाँ पर भी आपने मूर्ति स्थापना की, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आपकी अपनी पूरी आस्था है, लेकिन उस आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। जी, कौन करेगा? उसके सम्मान के लिए जिस तरह की फौज तैयार होती है कार्यकर्ताओं की, उन्हें ट्रेन करना होगा कि यहाँ पर आने वाले महत्व तभी तक है जब यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, नहीं तो श्रद्धालु जब नहीं आए, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हीं के दम पर आपके अपने मंडल का नाम है। अगर आपके मंडलों पर लोगों के आने पर पाबंदी होगी, कमी होगी, लोग कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है। लोगों की कोई ना कोई भावना होगी, आस्था होगी, तभी तो लोग आ रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं उन्हीं के दम से आपका मंडल चल रहा है, तो उसका ख्याल भी आपको करना होगा। ये शिक्षा देने का काम कौन करेगा?
देखिए सलमान जी, मुझे ऐसा लगता है कि आस्था का ख्याल रखना है। मुझे ऐसा लगता है जो पंडाल तैयार करते हैं, जो पंडाल में कार्यकर्ता काम करते हैं, अगर वो उन कार्यकर्ताओं को ये समझाया जाए कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा टूटने ना पाए, उनकी भावना को ठेस ना पहुंचे, चाहे वो दर्शन करने के लिए 10 आए, 10,000 आए या 1,00,000 आए, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना है सेना से। जैसे कि राजा गणपति हमारे क्यों सब देवताओं पे राज कर रहे हैं अकेले, क्योंकि उनमें वो हिम्मत है, वो ताकत है। वो हिम्मत और वो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं को समझानी पड़ेगी कि हमारी जो सेना, हमारी यानी जो श्रद्धालुओं की सेना आ रही है, उनको कैसे कंट्रोल में करना चाहिए, उनकी श्रद्धा भी ना टूटे, उनकी भावनाओं को भी ना ठेस पहुंचे। ट्रेनिंग देने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को बाकायदा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। 1-1.5 महीने पहले से जो मंडल का सजावट होता है, हर अध्यक्ष जो है अपने मंडल के जो कार्यकारी रहते हैं उनको पूरी तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि ये आपकी काम है, ये आपका काम है, सबको हर एक काम को हर एक जवाबदारी दिया जाता है। जी, जिम्मेदारी दी जाती है, पर व्यक्तियों का चयन, कार्यकर्ताओं का और स्वयंसेवकों का जो चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस जगह पर किसकी ड्यूटी किस तरह से लगाई गई है। एक बयान आया था, अगर ज्योति जी हम आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने भी कहा था कि सुरक्षा की जिम्मेदारी, खासकर जब महिलाओं उत्पीड़न का मामला था, महिलाओं के साथ छिड़खानी का मामला बढ़ रहा था, उसी दौरान ये पर्व आया था। तब उनका बयान आया था कि मंडलों पर ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सुरक्षा के इंतजाम करें। जी हाँ। अगर सारी सुरक्षा की जिम्मेदारियां इस तरह से बांट ली जाए, बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए, सहयोग लिया जाए और सहयोग दिया जाए, तो इस पर्व को क्या बेहतर तरीके से नहीं निभाया जा सकता? बिल्कुल निभाया जा सकता है, बट जो मैंने ये देखा है कि इस परिस्थिति में पंडाल के जो मेन ऑफिसर्स बेरर्स हैं मगर उनके ऊपर ज़्यादा जवाबदारी है, क्योंकि मैंने लास्ट 3-4 साल से जो लालबाग के राजा का मैंने देखा है वो ऐसा है कि पुलिस कमिश्नर ने अथॉरिटी दी हुई है कि किसको जो रेसिडेंस पास दिया जाए ताकि कोई भी सुरक्षा का अंजाम सही तरीके से निकले। लेकिन जो हमने देखा वहाँ पे पुलिस को पूरी तरह से अथॉरिटी नहीं है, जो भी है वो पंडाल के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर है। इवन पुलिस को वो लोग पुलिस की भी नहीं सुनते हैं, सीआरपीएफ है, सब कुछ है इसका। और जो ये दिख रहा है उसमें साफ जाहिर है कि जो पंडाल के जो सेवक हैं वहाँ पे, जिनका काम है सुरक्षा करना, सिर्फ मूर्ति की नहीं, वहाँ जो भक्तों की सेवा करना। जी, भक्तों ये जैसा हम कह रहे थे ज्योति जी कि भक्तों से भक्त हैं, हाँ, देव हैं इसीलिए भक्त हैं और भक्त हैं इसीलिए देव। बिल्कुल। तो जो अगर एक दूसरे के पूरक हैं, उनके बीच में जो लोग सेवक हैं, जो हाँ, सेवा कर रहे हैं इस पदाधिकारी बनकर, हाँ, यहाँ पे इसी पदाधिकारियों की बहुत बड़ी चूक है। मैं यहाँ पुलिस को अभी दोषी नहीं दे सकती, क्योंकि जब वो हमने देखा जो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी हाथ उठाया जाता है, लेडी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, ये तो सिर्फ इतना दिखा है जब लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी सुरक्षित नहीं है। और मतलब एवरीथिंग इज इन द हैंड। जो पदाधिकारी है वहाँ पे, उनके जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे सबसे बड़ा दोष मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं पे दूंगी कि उनकी जवाबदारी है कि वो पुलिस को अकॉर्डिंगली, पुलिस, सीआरपीएफ, ये इन सब चीज़ों को अकॉर्डिंगली और सही तरीके से नियम के साथ करें। आज अगर कोई एक सेवा अधिकारी है, मैं वो ये कहे कि मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ला रहा हूँ, ये सारी जो कंफ्यूजन है। जी ज्योति जी, बात घूम फिर कर फिर वही आती है। कई जो गणेशोत्सव के पंडाल हैं, हम देखते हैं कि वहां पर भीड़ भाड़ बहुत कम होती है, 25-50 लोगों की कतार होती है। वो भीतर जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ जगहों के लिए 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे तक लोग कतार लगाकर खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए। उन मंडलों के कार्यकर्ताओं को जब ये समझ में आ जाए कि ये मंडल अब आम मंडल नहीं रहा, ये कुछ खास हो गया है, जहां पर वीआईपीज आने शुरू हुए हैं, तो समझ जाएं कि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है। और जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो आपको उस स्टैंडर्ड के लोगों को, कार्यकर्ताओं की, उस तरह के स्टैंडर्ड कार्यकर्ताओं की फौज भी तैयार करनी लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है जी। यहाँ उल्टा है, जब से इसका स्टैंडर्ड बढ़ा है या लोग वहाँ आने लगे हैं, उल्टा कार्यकर्ताओं का बिहेवियर उल्टा हो चुका है। ये शायद ज्योति जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखूंगा, शायद कार्यकर्ताओं के या वहां के आयोजकों के
मैं किसी भी विशेष सभी के साथ एक समान भाव रखते हुए, तमाम कार्यकर्ताओं के प्रति आदर रखते हुए भी ये कहने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है कि वो कार्यकर्ता अपने आप में कहीं न कहीं उसमें गर्व आ गया है कि हमारे यहाँ पर इतने लोग आते हैं, वो भीड़ है, इसलिए हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास वीआईपी की कतारें हैं, हमारे पास लोगों का जमावड़ा ना है। वो सीआरपीएफ की सुनते हैं, ना वो पुलिस की सुनते हैं। इसमें कहीं न कहीं सीमा जी आप बताएं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्या इसमें भक्ति भाव रह गया? जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ अगर धार्मिक है, अगर उसको धार्मिक वे में ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर जैसे कि गर्व करना चाहिए, गर्व किस तरीके से करें वो भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पंडाल की महत्ता बढ़ रही है तो ये सोचना चाहिए कि आपने उसमें कुछ खास नहीं किया है। वहाँ के जो भगवान, जो राजा बैठे हुए हैं, लोग उनके दर्शन करने आए हैं। और अगर आप उनके साथ मिसबिहेव करेंगे, उनके साथ में बदतमीजी करेंगे, चाहे वो जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि महिला पुलिसकर्मी जो होती हैं उनके साथ में बदतमीजी होती है, तो ये बहुत दुख की बात है कि वहाँ की जो व्यवस्था है, मैं कहूँगी कि व्यवस्था ना के बराबर है। यानी गणेशोत्सव मंडलों के दौरान एक चीज, इस पूरे गणेशोत्सव सार्वजनिक करने की जो ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें, आप पेशवाओं से शुरू की आपने कि पेशवाओं के दौर से ये चल रहा है। तिलक जी ने जो चीज, जो सोच वो रखी थी, वो आज रही नहीं, वो आज हमें वापस से लानी है, वापस से ला सकते हैं लोगों के पास। लेकिन ज्योति जी, हम तीनों, हमारे साथ जो अतिथि मौजूद है, हमारे साथ संजय जी से भी हम कोशिश करेंगे कि टेलीफोन के माध्यम से उनसे संपर्क हो सके। ये बताएं कि तिलक जी को इस पूरे गणेशोत्सव का सूत्रधार माना जाता है, सार्वजनिक। आप कितनी जगहों पर पाती हैं कि तिलक जी की मूर्तियां वहां पर हैं, या तिलक जी की तस्वीरें लगी हैं, या तिलक जी के संदेश लगे हैं, या तिलक जी को याद किया जा रहा है? आपने जहां जहां भी गई हैं, आपने कितनी जगहों पर पाया, कितने प्रतिशत जगहों पर पाया? बहुत ही कम। हाँ, याद ज़रूर किया जाता है, ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं याद किया जाता है, बट डेफिनेटली कहीं नहीं, मतलब उस चीज़ को याद रख करके वो चीज़ नहीं पाई जाती है। जो भावना, जिस भावना के साथ शुरू किया था वो नहीं पाई जाती है। आज वो सिर्फ एक मौज मस्ती या फिर मतलब वो भावना रही नहीं। वो भावना, उस भावना में कहीं ना कहीं कमी आई। बिल्कुल। आज अगर हमने देखा कि हमारे पड़ोसी ने रखी है तो हमने रखी, लेकिन जो भावना थी वो सद्भावना के लिए की थी, वो भावना अब नहीं रही। भावना जी, क्या आप लोगों ने अपने मंडल में इस तरह का कोई प्रायोजन रखा है? हमारे मंडल में तिलक जी की फोटो है, बच्चे उधर आते हैं, तिलक जी को नमस्कार करते हैं, गणपति बप्पा को नमस्कार करते हैं। भजन शुरू करने से पहले हम उनको बताते हैं कि कैसे हमने ये पारंपरिक अपने गणपति बिठाने से हमने अंग्रेजों ने हमारे पे अत्याचार किया था, तो एकत्रित होने के लिए जिस तरह से गणपति बिठाए गए और उस टाइम पे लोगों को जोड़ने का काम तिलक जी ने किया था, उस तरीके से हम हर गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, चाली चाली में जाके गणपति को बिठा रहे हैं, तो उधर वो संदेश जरूर जाता है तिलक जी का। एक रचनात्मक कार्य करने की भी बारी आती है। सीमा जी, आपको लगता है कि इसके धार्मिक महत्व को बताते हुए चले कि किस जो 10 दिन तक चलता है, घरों में भी गणपति बैठते हैं, 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन होता है, कहीं ढाई का होता है, 5 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, जहाँ जहाँ होती है, लोगों की समझ में आ जाता है कि अब 1.5 दिन तक पहले दिन भीड़ कम होती है, फिर भीड़ बढ़ती है क्योंकि घरों के गणपति विसर्जित हो चुके होते हैं, फिर 5 दिन गौरी और गणेश जी का हो चुका होता है, भीड़ बढ़ती है। जो आखिरी के 4-5 दिन होते हैं उस दौरान भीड़ बढ़ती है। धार्मिक जो कर्म होते हैं, क्या आपको लगता है वो बिल्कुल उसी विधि अनुसार होते हैं जैसे होने चाहिए थे? अगर मैं ये कहूँ सलमान जी कि जो घर में जो लोग गणपति रखते हैं उसमें मैंने धार्मिकता पूर्ण रूप से देखी है। जैसे कि गणपति को जिस तरीके से लाया जाता है, लोग लेके आते, जिस तरीके से विसर्जन करने के लिए लेके जाते हैं वैसे ही लेके जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे वही एक चीज़ की धार्मिकता ना रह के वो सामाजिकता हो गई है। हम अगर घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि हमने अपने घर में लेके आए, क्योंकि हमें अपने घर में एक अच्छा माहौल बनाना है, हमें अपने घर की विघ्न बाधाओं को दूर करना है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अगर वो पंडाल लगाते हैं
समाज के बंदों के लिए, तो वो क्या सोच के लगाते हैं वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी है। दूसरी चीज बाबन जी आप बताएं कि जो गणेश हम थोड़ा सा विषय से भटक गए थे, गणेशोत्सव के अलग अलग जो मंडल हैं जहां पर भी बिठाए जाते हैं, भीड़ कहीं बहुत होती है, कहीं बहुत कम होती है, लेकिन होती है, लोग आते हैं क्योंकि आस्था है। और चूंकि सार्वजनिक होता है, जो भी उससे जुड़ा होता है, अगर उसने 1 रुपया भी चंदा दिया होता है तो उसे लगता है कि एक बार प्रसाद तो ज़रूर ले आया जाए, और इतना 1 to 1 कनेक्शन कार्यकर्ताओं का और स्थानीय लोगों का हो जाता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर सारी जो लोकल सीमाएं होती हैं वो टूटती हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, देखने जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, पास जाना चाहते हैं, वहाँ का प्रसाद लाना चाहते हैं। तो इसके लिए किया क्या जाए बाकी जगहों के मुकाबले जहाँ पर कम है? क्या इस तरह की कोई व्यवस्था ना हो कि भाई गणेश जी तो यहाँ भी हैं, गणेश जी तो यहाँ भी हैं, गणेश जी यहाँ भी हैं, हर जगह पर है, तो चलो पास पास का पहले कर लिया जाए, और इस तरह की व्यवस्था का कुछ नहीं किया जाए कि भाई पहले नज़दीकी जगह पर निपटा लिया जाए, यहाँ के दर्शन कर लिया जाए, वहाँ का दर्शन तो हो ही जाएगा। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? ऐसा है, अभी सैटरडे संडे जो बच्चों को स्कूल की छुट्टी होती है, हर पेरेंट जो चाहता है कि भाई सैटरडे संडे दर्शन को लेके जाएगी। सैटरडे संडे हम लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि क्राउड बढ़ जाता है, बच्चे बढ़ जाते हैं, सीनियर सिटीजन बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हर आदमी नौकरी धंधे वाला है उसको सैटरडे संडे टाइम मिलता है। सैटरडे संडे जब भी किसी भी पर्व के दौरान, अगर सार्वजनिक पर्व है और 8-10 दिन तक चलने वाला कोई भी पर्व है, चाहे गणेशोत्सव हो, नवरात्रि हो, इस तरह के जितने भी पर्व आते हैं, अगर सैटरडे संडे के दौरान उस बीच में बहुत ही भीड़ हो जाती है, उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम पर हम आपको सरकारी पक्ष भी दिखाते चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आती हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले आते हैं, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार के मामले आते हैं। क्या कहा आर पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, और आर पाटिल ने गणेश मंडलों में भक्तों के साथ हो रही असुविधा को लेकर क्या बयान दिया है, वो हम दिखाते हैं आपको। काही माध्यमांमध्ये आज हे बघितलं की महिलांना पुरुष तिथे ढकलून देत आहेत। मी सक्त सूचना देण्याचे आदेश दिलेले आहेत की त्या मंडळाला सक्त सूचना दिल्या जातील की कुठेही महिलांची विनयभंग होता उपयोगाचे नाहीत, आणि जे भाविक मोठ्या श्रद्धेने तिथे येत आहेत त्यांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता संबंधित मंडळांनी घेतली पाहिजे, अशा पद्धतीच्या सूचना दिल्या जातील। चौकशीतनं जी गोष्ट पुढे येईल त्या अनुसरून जर गुन्हा दाखल करण्यासारखी परिस्थिती असेल तर तोही केला जाईल। ये थी आर पाटिल जी। हमें इसमें सरकार को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को, या फिर मंडलों, गणेशोत्सव मंडलों को, हमें किसी को घेरने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा मकसद ये था कि इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम जब भी होते हैं तो पूरी तैयारियों के साथ होते हैं। हम ये नहीं कहते कि पूरी तैयारियों से नहीं होते, तैयारियां होती हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें अगर खामियां हैं तो आत्मचिंतन करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो सोच और जिस सोच के साथ जिस मामले को लेकर इस पूरे आयोजन होते हैं, उसमें अगर चूक हो गई तो पूरा प्रायोजन ही विफल माना जाएगा, और ऐसे में खास करके जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं आयोजकों की। आप चलते चलते कुछ खास कहना चाहेंगे आयोजकों से, ज्योति जी? जी, यही कहूँगी कि भाई जो आयोजक हैं उन्हें अपनी जवाबदारियों का एहसास होना चाहिए, और अगर उन्हें कमी लगती है तो वो अपने आयोजक कार्यकर्ता बढ़ाएं, और जितना हो सकते सद्भावना के साथ पुलिस सीआरपीएफ की मदद लें और उनके सहयोग से इस कार्यक्रम को या इस जो गणेश उत्सव को सही ढंग से ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर वो सही ढंग से पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से ये नहीं करेंगे और सिर्फ खुद के ऊपर इस घमंड के साथ रहेंगे, तो ये पूरा जो गणेश उत्सव है ये उनका मतलब धीरे धीरे उसका जो आस्था है वो कम हो जाएगा। जी, कहीं न कहीं वही बात आपने भी कही कि जो गणेशोत्सव के प्रति लोगों की भावना है, गणेश के प्रति जो लोगों की आस्था है, उसमें कहीं न कहीं कमी होने लगेगी। इस तरह के दृश्य दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, हम इस एथिक्स में भी नहीं जा रहे हैं कि जो भी होता है दर्शकों के साथ, लोगों के साथ, ये दिखाना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है
क्योंकि लोग देखें कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है। चलते चलते बाबन्ना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर उस जगह पे जो भक्त आते हैं और वहाँ पे जो कार्यकर्ता काम करता है, उसको मानसिक इतना टेंशन रहता है कि पूरे लोग आते हैं, यानी सबको उनके दर्शन उनके उनके जो ऊपर मानसिक जो स्ट्रेस है उसका भी ख्याल रखा जाए। उनका भी सीमा जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि वक्त एकदम हो चला है, संक्षेप में कल के लिए आप क्या कहेंगी, बहुत संक्षेप में? जी, मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पंडाल में से जो गणपतियाँ जा रही हैं तो स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा पर ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आप वो सुरक्षा नहीं रख सकते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद की जो सुरक्षा है वो बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है ना सलमान जी, कि जो श्रद्धा है, जो भावना है, वो कहीं ना कहीं टूट श्रद्धा, जाएगी। भावना और आस्था कहीं चूकने न पाए। जी बिल्कुल। आप लोग हमारे साथ आए, चूंकि वक्त की कमी के कारण बहुत सारी बातें हम नहीं कर पाए, फिर भी काफ़ी कुछ हमने बातें की, काफ़ी कुछ आप लोगों के सुझाव आए, काफ़ी कुछ परेशानियों पर भी हमने नज़र डाली। आप तीनों का, ज्योति जी आपका, सीमा जी आपका और बाबन्ना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आस्था का, सामाजिकता का और धर्म का संयोग है गणेशोत्सव मंडलों का आयोजन। जो भी आयोजन होते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के साथ ही ये कार्यक्रम तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन छोड़ जाएगा अपने साथ इस साल की कुछ दुर्व्यवहार वाली बातें। लेकिन आगामी वर्ष में इस तरह के प्रायोजनों में बेहतर तरीके से इंतजाम किए जाए, इसी विश्वास के साथ आज के मुद्दे की बात में फिलहाल सलमान को, मेरे अतिथियों को और मुद्दे की बात की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकर देखते रहिए लेमन न्यूज़।